हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हिस्टोरिकल तेकुक फैन फिक्शन प्रिंस लव। तो चलिए इस कहानी को शुरू कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपनी एक गलती को सबके सामने रखना चाहती हूँ। हाँ, थोड़ा सा गलती हो गया था कल। आप लोग जानते ही हो मैं बीमार हूँ और उसी चक्कर में मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया है, क्योंकि जिहोक तो जोंगकुक की खास आदमी है। मैंने गलती से आरएम का खास आदमी बोल दिया था पार्ट 2 में, जबकि मैंने पार्ट 1 में जोंगकुक की खास आदमी जिहोक को रखा था और यूंगी आरएम और जिन की सन है। लेकिन पार्ट 2 में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, तो आप लोग बुरा मत मानना। इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। फिर मैंने सोचा है कि मैंने क्या कर दिया है, लेकिन तब तक पोस्ट हो गया था। मुझे रात को ही पता चला और मुझे किसी ने कहा भी नहीं। मैंने खुद ही रियलाइज़ किया है कि हाँ, मैंने तो गलती कर दिया है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वीडियो अपलोड हो गई थी तब तक और मुझे रात के 12 बजे के बाद ये पता चला। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। यहाँ पे त्यांग घर आने के बाद सिर्फ जोंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। पता नहीं उसको क्या हो गया है। अपनी बहन के लिए गया था, लेकिन वो खुद प्रिंस को प्यार कर बैठे। अब वे समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे हो गए हैं। इससे पहले ना ही उसको किसी लड़की के लिए फील हुआ है, ना ही कोई लड़के के लिए। लेकिन जैसे ही वो जोंगकुक से मिला, उसके लिए थोड़ा सा अलग ही फीलिंग उसके दिल के अंदर शुरू हो गया है। तो जिन ये सब कुछ नोटिस करता है और त्यांग को कहते हैं, त्यांग तुम कहाँ गए थे, मुझे सच बताना। त्यांग जिन को कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एनिमल शिकार करने के लिए गया था और कहीं पे नहीं। जिन कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम एनिमल शिकार करने के लिए गए हो और एक भी एनिमल को शिकार नहीं कर पाया। ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छे शिकार करते हो। त्यांग कहते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, इस बार मुझसे गलती हो गई है और मैंने किसी को भी शिकार नहीं कर पाया। तो जिन कहते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? त्यांग कुछ नहीं कहते हैं, चुप रहते हैं। जिन समझ जाते हैं कि वो कुछ छुपा रहे हैं। और यहाँ पे जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। वो तेरी को याद कर रहा था कि वो कितना क्यूट है। उसने इतनी अच्छी तरह से मेरा ध्यान रखा है और मेरा जान बचाने के लिए कितना कुछ किया है। उसने मेरी तबीयत के बारे में सोचिए, मेरी बहुत ही अच्छे से टेक केयर किया है। मैं उसके बारे में जितना ही सोचते रहा, मैं पागल होता जा रहा हूँ। मुझे लगता है शादी की डेट से पहले मुझे उससे दोबारा से मिलना पड़ेगा। तो फिर जोंगकुक देगू पैलेस की किंग को संदेशा भेजते हैं कि मैं तेरी से मिलना चाहता हूँ, क्या मैं खुद। उसके बाद जोंगकुक देगू पैलेस की किंग आरएम से एक चिट्ठी भेजते हैं कि मैं तेरी से मिलना चाहता हूँ, क्या मैं आपके यहाँ आ जाऊँ। मैं उसे बेसब्री से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। आरएम भी उसको हाँ बोल देते हैं। तो जोंगकुक खुश हो जाते हैं और तेरी से मिलने के लिए देगू जाने वाले हैं। अब जैसे ही वो यहाँ से रवाना होते हैं, जोंगकुक को तो यही लग रहा था कि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। कब वो तेरी के पास जाएगा और उसको देखेगा और अपनी आंखों के सामने उसको देखकर जोंगकुक को सुकून मिलने वाला है। पता नहीं, ऐसा लग रहा था जोंगकुक को कितनी सालों से उसको नहीं देख रहे हैं। तो वो देगू पहुंचने के बाद, जाने के बाद ही तुरंत बोलते हैं कि तेरी कहाँ है, मैं प्रिंसेस से मिलना चाहता हूँ। तो आर्यन आकर बोलते हैं, प्रिंस आप आके पहले बैठ जाइए, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, उसके बाद प्रिंसेस के साथ बात कर लेना। जोंगकुक बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं प्रिंसेस से मिलना चाहता हूँ, मुझे उसको देखने का मन कर रहे हैं। वो ठीक तो है ना? आर्यन कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्या मतलब, तेरी भी मुझसे मिलना चाहते हैं? इसका मतलब वो भी मुझे मिस कर रहे थे। उसके बाद तेरी यहाँ पे खाना लेकर आते हैं। तेरी बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि वो जोंगकुक से प्यार कर बैठे हैं। जोंगकुक भी तेरी को पसंद करते हैं और उसको कहते हैं, कैसे हो आप, क्या आपने खाना खाया? तेरी कहते हैं, नहीं, मैं आपका आने की इंतज़ार कर रहा था। तो फिर जोंगकुक कहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, क्या मैं आपको खाना खिलाऊँ? तेरी अपना सर हिलाता है। जोंगकुक उसको खाना खिला रहे थे। जोंगकुक को अच्छा लग रहा था तेरी के साथ बात करते हुए, क्योंकि तेरी बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और इनोसेंट भी, लेकिन थोड़ा सा चुलबुली सा है। जोंगकुक मन में यही बोल रहा था, तेरी आज थोड़ा सा कुछ अलग लग रहे हैं। जब वो उसके वहाँ पे था थोड़ा सा अलग लग रहे थे, लेकिन क्या बात है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों ही जोंगकुक को पसंद आते हैं, लेकिन दोनों की नेचर थोड़ा सा अलग है। फिर तेरी बोलते हैं, प्रिंस आप क्या सोच रहे हो, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया, क्या मैं अपनी हाथ से आपको खाना खिलाऊं? जोंगकुक हाँ बोलते हैं।
तेरी उसको खाना खिलाता है। जॉनकुक अपने आप को बोलते हैं चाहे जैसा भी है, वहाँ पे जैसे रहा या फिर यहाँ पे जैसे भी है, मुझे उसकी दोनों नेचर ही पसंद है। मैं उसको पसंद करता हूँ और उसको प्यार भी कर बैठा, चाहे वो किस तरह से मेरे साथ बात क्यों ना करे, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद त्यांग बाहर से तेरी और जॉनकुक को साथ में देख रहा था। त्यांग को बुरा भी लग रहा था और तेरी के लिए अच्छा भी लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और यहाँ पे जॉनकुक और तेरी बहुत ही खुश होकर बात कर रहे थे। आखिर में तेरी ने त्यांग को यहाँ पे बुलाया, भाई ज़रा इधर आना, मैं आपको प्रिंस से मिलवाना चाहता हूँ। तो फिर जॉनकुक त्यांग को देखकर शॉक हो जाता है। त्यांग बिल्कुल तेरी जैसा ही दिख रहा था। जॉनकुक प्रिंस त्यांग को बोलते हैं आपसे मिलके अच्छा लगा। और उसके बाद तेरी को बोलते हैं क्या आप दोनों ट्विंस हो? तेरी कहते हैं हाँ, हम दोनों ट्विंस हैं और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो जॉनकुक बोलते हैं क्या बोलना चाहते हैं प्रिंसेस आप हमसे, बोलिए। तो फिर तेरी सारी बातें बताने के लिए तैयार है, लेकिन उस टाइम पे आर्यम आ जाते हैं और किंग कहते हैं प्रिंस जॉनकुक क्या आप आज यहाँ पे रुकना चाहते हैं? जॉनकुक कहते नहीं, मैं अपने पैलेस पे चला जाऊँगा, लेकिन प्रिंसेस मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मैं वो सुनना चाहता हूँ, उसके बाद यहाँ से चला जाऊँगा। किंग कहते हैं आप जितनी देर तक चाहे यहाँ पे रुक सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जॉनकुक कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आर्यम यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद तेरी जॉनकुक को सारी बातें बोल देते हैं। त्यांग उसको मना कर रहा था, फिर भी जॉनकुक बोलते हैं क्या आपने हमारे साथ धोखा किया है? तेरी कहते हैं वो मैं डर गया था, मुझे आपको खोने का डर था, मैं आपको दिल दे बैठा हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ प्रिंस, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जॉनकुक उन दोनों को पूछते हैं आप दोनों ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि तेरी बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझे उनसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्यांग कहते हैं ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी उसको डर लग रहा था, मैंने उसको बहुत बार मना भी किया था, उसकी कोई गलती नहीं है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, सारी गलती मेरा ही है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरी बहन को दुख मत पहुंचाना। जॉनकुक कहते हैं बात वो नहीं है, बात कुछ और ही है, आप दोनों ही बहुत ही खास हो, आप दोनों एक दूसरे से अलग तो नहीं हो, लेकिन कुछ चीज़ों में आप दोनों थोड़ा सा अलग हो, आप दोनों की नेचर सिमिलर है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग है। तेरी मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन तेरी बन के जब आप मेरे घर पे रह रहे थे, मेरे पैलेस पे, तब मुझे आप पसंद आ गए हो। अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आप दोनों में से किससे शादी करूँ। त्यांग कहते हैं ये आप क्या बोल रहे हो, आपको तेरी से शादी करना चाहिए प्रिंस, आप अपनी बातों से मुकर नहीं सकते हो। तेरी कहते हैं प्रिंस आप ये क्या बोल रहे हो, आप भाई से कैसे शादी कर सकते हो। जॉनकुक कहते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैंने जब आपको देखा है तब से ही मैं आपसे प्यार करता हूँ तेरी, और आप मुझे पसंद हो, लेकिन आप बन के जब आपकी भाई मेरे पैलेस पे रह रहा था तब मुझे वो भी पसंद आ गए हैं। अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, अब मेरी इसमें क्या गलती है, मुझे त्यांग से बात करनी है। त्यांग कहते हैं कोई बात नहीं करनी है मुझे आपसे, आप सिर्फ तेरी से शादी करोगे और किसी से नहीं। तेरी तुम परेशान मत हो, प्रिंस जॉनकुक से तुम्हारा है। तेरी कहते हैं लेकिन भाई प्रिंस कैसी बातें कर रहे हैं, वो हम दोनों में से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो किससे शादी करेगा, लेकिन मैं तो प्रिंस से प्यार करता हूँ। जॉनकुक कहते हैं प्रिंस त्यांग प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मेरे साथ थोड़ा सा बात कर लीजिए, मुझे आपसे कुछ कहना है और उसके बाद आपको जो भी डिसाइड करना है आप कर लेना, लेकिन शादी की फैसला करने से पहले। प्रिंस त्यांग तो बिल्कुल ही मना कर देते हैं जॉनकुक के साथ बात करने में, लेकिन किंग जिन यहाँ पे आ जाते हैं और त्यांग को कहते हैं त्यांग जाओ जाकर प्रिंस के साथ बात करो, और उसको मना क्यों कर रहे हो तुम, वो अगर तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं तो तुम्हें भी बात कर लेना चाहिए और अपने दिल में जो है वो सारी बातें प्रिंस को कह देना। प्रिंस त्यांग कहते हैं किंग आप एक कैसी बातें कर रहे हो। जिन कहते हैं मैं जो बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ, तुम्हारे दिल में जो भी है प्रिंस को वो सारी बातें बोल दो, चाहे फैसला कुछ भी हो। त्यांग कहते हैं ठीक है। उसके बाद प्रिंस के लिए बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दोनों एक कमरे में जाकर बात करते हैं। जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं प्रिंस त्यांग
क्या आपको मुझसे प्यार नहीं हुआ, सच बताना। त्यांग कहते हैं नहीं। जंगकुक बोलते हैं झूठ बोल रहे हो आप। आपकी आंखों में बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। आप भी मुझसे प्यार करते हो और मैं भी। मैं आपसे भी प्यार करता हूँ और तेरी से भी। तेरी मुझे पसंद है और आप भी मुझे पसंद हो। मैं आप दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। त्यांग कहते हैं अगर मुझे पूछते हो आप तो फिर मैं आपको यही कहूँगा, आप प्रिंसेस तेरी से शादी कर लीजिए और मुझे भूल जाइए। प्रिंस जंगकुक बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आप दोनों में से किसी एक को डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। मुझे आप दोनों ही पसंद हो, लेकिन मैं आप दोनों से नहीं शादी कर सकता हूँ। ऐसा कैसे हो सकते हैं। प्रिंस त्यांग कहते हैं मैंने कहा ना मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, कितनी बार कहूँ। उसके बाद जंगकुक कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप ऐसे ही बोलते रहोगे तो भी ठीक है। मैं प्रिंस तेरी से शादी कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको भूल नहीं पाऊँगा। प्रिंस त्यांग, क्या आप मुझे भूल पाओगे। त्यांग कहते हैं मैंने आपको प्यार किया ही नहीं, तो भूलने की नौबत तो आएगी ही नहीं। प्रिंस जंगकुक कहते हैं आप झूठ क्यों बोल रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप चाहते तो मैं आपसे ही शादी करता, क्योंकि मुझे आप ज़्यादा पसंद हो। क्योंकि आपने मेरे पैलेस पे जितनी भी टाइम मेरे साथ स्पेंड किया है मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन आपने मुझे साफ मना कर दिया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए, मुझे तेरी से ही शादी करनी होगी। तो ये दोनों बाहर निकलते हैं। जिन कहते हैं तो फिर तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया है। तो जंगकुक बोलते हैं मैं तेरी से शादी करने वाला हूँ और त्यांग मुझसे प्यार नहीं करता है। जिन बोलते हैं ये झूठ बोल रहा है। त्यांग, क्या तुम जंगकुक से प्यार नहीं करते हो। प्रिंस जंगकुक, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। त्यांग की आंखों पे आंसू था। तो जिन कहते हैं तो फिर तुम क्या सोच रहे हो, जो दिल में है उसको कह क्यों नहीं देते हो। जो भी फैसला हो किंग आरिम और मुझे वो मंजूर है। लेकिन त्यांग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है किंग, तेरे के साथ प्रिंस जंगकुक की शादी करा दीजिए। तो फिर जिन और आरिम ने डिसाइड किया। किंग नामजिन कहते हैं तुम तीनों इस फैसले को हम दोनों पर छोड़ दो, हम दोनों ही इसको फैसला कर लेंगे। उसके बाद प्रिंस जंगकुक कहते हैं मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दीजिए। उसके बाद जंगकुक यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जंगकुक को समझ में आ गया था कि त्यांग जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जंगकुक भी त्यांग से ज़्यादा प्यार करते हैं, तेरी को भी पसंद करते हैं। किसी एक की दिल जंगकुक नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रिंस जंगकुक की दिल तो दोनों पर ही आ गए हैं। यहाँ पे जेहोप इंतज़ार कर रहा था कब जिमिना उसको बताएगा कि वो उसे शादी कर सकेगा या नहीं। जिमिना योंगी और जिमिन को बोल देते हैं कि वो जेहोप से प्यार करते हैं और उससे ही शादी करना चाहते हैं। योंगी और जिमिन दोनों ही जेहोप से मिलना चाहते हैं कि वो आखिर में कैसा लड़का है, क्या जिमिना की लायक है या नहीं। तो फिर जिमिना को जेहोप को घर बुलाने के लिए बोलते हैं। जैसे ही जिमिना जेहोप के पास आते हैं, जेहोप बहुत ही डरा हुआ था। जेहोप जिमिना को बोलते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हारी ब्रदर और ब्रदर इन लॉ ने हम दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे दिया है। जिमिना कहते हैं वो थोड़ा सा नाटक करने के बारे में सोच रहा था। जेहोप की तो अब सांस ही रोकने वाला था। तो जिमिना उसको कहते हैं इतना डर क्यों रहे हो, मैं तो मजाक करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी हालत देख के लग रहा है कि ये भी नहीं कर पाऊँगा। उन दोनों ने ही हाँ कर दिया है हम दोनों के रिश्ते के लिए। अब वो दोनों तुमसे मिलना चाहते हैं, मिलने के बाद ही फैसला करेगा कि शादी करना है हम दोनों को या नहीं। तो अब तुम हमारे पैलेस पे आ जाना। जेहोप कहते हैं ठीक है, मैं आज शाम को तुम्हारी ब्रदर इन लॉ और ब्रदर से मिलने के लिए आ जाऊंगा। तो जैसे ही शाम होते हैं जेहोप आते हैं योंगी से और जिमिन से मिलने के लिए। जिमिना तैयार होकर यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। योंगी कहते हैं क्या बात है, तुम्हें बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा, तुम तो पहले से यहाँ पे आ गए हो। जिमिना थोड़ा सा शाय फील कर रहा था, लेकिन वो जेहोप को देख रहा था। जेहोप तो टेंशन के मारे उसके हाथ पैर काँप रहे थे। योंगी जेहोप की हैंड पकड़ते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुम इतना काँप क्यों रहे हो। हम दोनों को ही तुम पसंद हो और तुम जिमिना को खुश रख सकोगे या नहीं। जेहोप कहते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो फिर योंगी और जिमिन बोलते हैं तो फिर ठीक है, खाना खाओ। जेहोप बोलते हैं मैं समझा नहीं, इसका क्या मतलब है। तो जिमिना कहते हैं बुद्धू,
इन दोनों ने हाँ कर दिया है हम दोनों की शादी के लिए। उसके बाद जेहोब की तो खुशी की ठिकाना नहीं, वो योंगी को हक कर लेते हैं। जिमिन को हक करने वाले थे, योंगी उसको रोक देते हैं। जिमिन कहते हैं, योंगी तुम जेलस फील कर रहे हो क्या? योंगी कहते हैं, मैं तुम्हें किसी और के साथ हक करते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो फिर अब जैसे ही जिमिना योंगी को खाना परोसने वाले थे, योंगी ने जिमिना की हैंड पकड़ के कहा, और मत दो। जेहोब कहते हैं, आप मेरी होने वाली बीबी की हैंड मत टच कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। योंगी मुस्कुरा के बोलते हैं, तुम रिवेंज ले रहे हो क्या? जेहोब कहते हैं, नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ और रिवेंज नहीं ले रहा हूँ। मुझे जिमिन के लिए फ़िक्र है और मैं जिमिन को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और यहाँ पे किंग नामजिन प्रिंस त्यांग और प्रिंस तेरी से बात करते हैं शादी के बारे में। उसके बाद क्या बात करते हैं ये हमें पता नहीं चलता है, लेकिन प्रिंस जोंगको को एक चिट्ठी भेज देते हैं शादी के लिए। लेकिन प्रिंस जोंगको को ये नहीं बोलते हैं कि उनके साथ किसकी शादी होने वाले हैं, प्रिंस त्यांग या फिर प्रिंसेस तेरी की, वो तो बाद में ही पता चलेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।